गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के अंतर्गत दिया गया रस का चौथा पाठ पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं? रस का सामान्य अर्थ यह होता है कि शरबत। यह कई प्रकार का होता है, जैसे गन्ने का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस। इन रसों से भी हमें अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। वैसे ही कविता में भी अनेक प्रकार के रस होते हैं। तो रस कवि पाठ के अंतर्गत दिया गया है कि कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस को आचार्यों ने जो है काव्य की आत्मा भी कहा है। यदि रस ना हो तो मनुष्य को आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। काव्य जो है इसके बिना आत्मा ना हो तो वह निर्जीव सा हो जाता है, इसीलिए इसे काव्य की आत्मा कहा गया है। और फिर काव्य आस्वादन से प्राप्त रस व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले रस शब्द से भिन्न है। यह मनुष्य को व्यक्तिगत संकीर्णताओं से मुक्त एवं अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाता है। जैसे कि जब दर्शक या श्रोता को किसी नाटक आदि में राम का अभिनय करने वाले गायक में राम की प्रतीति होने लगती है और दर्शक या श्रोता अपनी निजी सत्ता को भूलकर उसके सुख से सुखी होने लगता है और उसके दुख से दुखी होने लगता है, अर्थात वह अपनी व्यक्तिगत मानसिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है और उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो उसी आनंद को ही रस कहते हैं। इसी रस के बारे में भरत मुनि ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी आदि के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। आगे हम पढ़ेंगे रस के अंग या अव्यय। रस के जो है 4 प्रकार के अव्यय माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। इनमें से आज हम 2 ही पढ़ेंगे। इसके 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव के भी आगे 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम पहले देखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव जो सहृदय मनुष्य के हृदय में हमेशा ही स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। और ये रस निरूपण में स्थायी भावों को एक शास्त्रीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके आगे हम ये देखेंगे कि स्थायी भावों की संख्या 9 बताई गई है और ये होते हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये जिस प्रकार से स्थायी भाव जितने माने गए हैं उतने ही हमारे रस होते हैं। इसीलिए इन्हीं स्थायी भावों के अनुसार ही श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत आदि रसों की उत्पत्ति हुई है। अब वात्सल्य और भक्ति रसों को भी रस की श्रेणी में रखा गया है, जिनके स्थायी भाव हैं वात्सल्य और देविष्यक रति या प्रेम। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे अब विभाव। जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्तियों के हृदय में भावों को जागृत करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और इसके कारण ही सहृदय व्यक्ति के हृदय के अंदर रस की या प्रेम की या आनंद की अनुभूति होती है। विभाव दो प्रकार के माने गए हैं या विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे मन में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी बेटा 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 आश्रय और विषय। जिसके मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि सीता जी के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पर आश्रय जो है सीता जी है। विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। तो सीता जी के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो रामचंद्र जी विषय हो सकते हैं।
तो इस किताब पुस्तक में भी उदाहरण दिया गया है कि राजा हरिश्चंद्र के जब पुत्र की मृत्यु हुई तो मृत पुत्र के रोहित अश्व को देखकर राजा विलाप करने लगते हैं। तो इसीलिए इसमें हरिश्चंद्र जो है आश्रय है और रोहित अश्व का मृत शरीर जो है विषय है। आश्रय और विषय दोनों को मिलाकर ही आलंबन विभाव बनते हैं। नंबर 2 पर अब हम पढ़ेंगे उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन के भावों को उद्दीप्त करने वाले जो विषय की बाहरी चेष्टाएं होती हैं, बाहरी प्रकृति का वातावरण होता है, वो मन के भावों को उद्दीप्त करता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए निर्जन वन में रात्रि के समय सिंह को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है या फिर प्रकृति के दृश्य को देखकर आनंदित हो जाता है। इसी प्रकार इसमें भयभीत व्यक्ति जो है आश्रय है, सिंह विषय है। जंगल का सुनसान वातावरण तथा सिंह की चेष्टाएं, दहाड़ना, भयंकर उसकी मुखाकृति, झपट्टा मारना आदि की क्रियाएं जो है वो भय के भाव को उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों, तुम्हें स्थायी भाव और विभाव के दोनों भाव समझ आ गए होंगे। अब इनके आधार पर हम कुछ प्रश्न करेंगे, वो आपको भेज दिए जाएंगे।